मूवी के स्टार्ट में एक वीरान शहर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ सालों से कोई नहीं आया था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि शहर की हर चीज़ वहीं मौजूद थी और लोग कहीं गायब हो चुके थे। इसके बाद हम एक जनरल स्टोर में एक छोटे बच्चे को दबे पाँव इधर उधर घूमता हुआ देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी वहाँ दबे पाँव घूम रही होती है। फिर हम एक औरत और एक बच्चे को देखते हैं। बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि वो बीमार है। वो औरत उसको दवा देती है। इसके बाद वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वो औरत और वो लड़की इशारे में बात कर रही होती हैं। फिर वो छोटा बच्चा जो हमने पहले देखा था, वो फर्श पर चाक लेकर रॉकेट की तस्वीर बना रहा होता है और फिर वो स्टोर के एक शेल्फ पर रॉकेट पड़ा होता है जिसको उतारने की वो कोशिश करता है, लेकिन रॉकेट फिसल कर नीचे गिरने लगता है तो लड़की उसको कैच कर लेती है। फिर वहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है जो उस छोटे बच्चे को कहता है कि हम ये रॉकेट साथ नहीं लेकर जा सकते और उस रॉकेट की बैटरीज को निकाल कर वहाँ पर टेबल पर रख देता है। जब वो लोग स्टोर से निकलने लगते हैं तो वो लड़की बच्चे को इशारा करके कहती है रॉकेट ले लो, तो वो रॉकेट ले लेता है और बाहर निकलने से पहले उसकी बैटरीज को भी उठा लेता है। फिर वो लोग सब जंगल में जा रहे होते हैं कि बच्चा रॉकेट की बैटरीज अंदर डालता है और रॉकेट में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ही रॉकेट में से आवाज़ आती है तो सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वो आदमी दौड़ता हुआ बच्चे की तरफ आता है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने से पहले ही जंगल में से कोई चीज़ तेज़ी से आती है और वो उस बच्चे को उठा कर ले जाती है। फिर हम उन सब लोगों को 1 साल बाद देखते हैं। अब वो लोग एक फार्म में रहना शुरू हो चुके थे जिसके सामने बड़े बड़े खेत लगे हुए थे। वो आदमी अपनी बेसमेंट में उन क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जिन्होंने जंगल में उस बच्चे को उठाया था। उसने वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है कि वो क्रिएचर अंधे हैं और जहाँ भी आवाज़ होती है उस पर हमला करते हैं। इसी वजह से सारी मूवी में सब लोग आपस में इशारों में बात करते हैं। फिर हम वो दूसरे बच्चे और लड़की को भी देखते हैं। इसके बाद हमें वो औरत भी दिखाई जाती है जो कि अब प्रेग्नेंट थी। वो सब लोग खाने की मेज़ पर खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं और दुआ करने के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो छोटा बच्चा और लड़की आपस में बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। खेलने के दौरान उन दोनों का हाथ लालटेन को लगता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और बहुत आवाज़ होती है और वहाँ पर आग भी लग जाती है। आदमी जल्दी से कपड़ा डालकर आग को बुझाता है। इतने में उनके छत से कुछ आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सब लोग सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो क्रिएचर जहाँ पर आ गया है आवाज़ सुनकर, लेकिन जब वो खिड़की में देखते हैं तो छत से 2 रकून्स नीचे गिरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर नहीं बल्कि रकून्स थे। इसके बाद आदमी अपनी बेसमेंट में बैठकर उस लड़की के लिए हेयरिंग एड मशीन बना रहा होता है। अगले दिन सुबह औरत अपना खुद चेकअप कर रही होती है और कैलेंडर पर उसकी डिलीवरी वाले दिन का निशान लगा होता है जो कि बहुत ही करीब होती है। वो लड़की बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम नीचे नहीं जाओगी, जिसकी वजह से उसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और लड़की गुस्से से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो वो हेयरिंग एड मशीन जो उसने रात को बनाई थी वो उस लड़की को देता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बच्चा और औरत टेबल पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं कि इतने में आदमी अपना बैग पहन कर आता है और वो बच्चे को साथ लेकर जंगल में जाने लगता है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो लड़की भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आदमी उसको मना कर देता है जिसकी वजह से वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद आदमी और लड़का जंगल में चले जाते हैं और नदी में आदमी ने एक जाल लगाया था जिसमें से मछलियां निकालते हैं और फिर एक वाटरफॉल के पास कुछ जाकर कुछ देर बैठ जाते हैं और वहाँ इतना शोर होने की वजह से वो लोग आपस में बात कर सकते थे। तो वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो बच्चा उसको कहता है कि क्या तुम वो छोटे बच्चे की मौत का जिम्मेदार उस लड़की को ठहराते हो? तो आदमी कहता है नहीं। तो बच्चा कहता है लेकिन वो खुद को अपने उसकी मौत का जिम्मेदार ज़रूर ठहराती है। फिर बच्चा आदमी से पूछता है क्या तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तो वह कहता है हाँ, मैं उस बच्ची से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं। तो बच्चा उसे कहता है कि शायद तुम्हें उसको बताना चाहिए। दूसरी तरफ हम लड़की को देखते हैं। वो अपने कमरे में आती है और बैग में कुछ चीज़ें डालकर घर से निकल जाती है और वो उस जगह पर जाती है जहाँ से बच्चे को क्रिएचर उठा कर लेके गया था। फिर हम औरत को देखते हैं जो कि अब कपड़े धो रही थी। वो कपड़े बोरी में डालकर ऊपर लेकर जाने लगती है तो बेसमेंट की सीढ़ियों पर एक कील लगा हुआ था जो कि उस बोरी के साथ अटक जाता है। वो बोरी को खींचती है तो कील सीधा हो जाता है। फिर वो ऊपर
कपड़े ले जाती है और जाकर तार पर सुखाने लगती है। फिर हम आदमी और बच्चे को देखते हैं जो कि अब जंगल से वापस आ रहे थे। वो रास्ते में एक वीरान घर के पास से गुजरते हैं जहाँ पर उनको एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसके पैरों में उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी। आदमी उसको इशारा करता है कि खामोश रहना, लेकिन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो आदमी बच्चे को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। इतने में वो क्रिएचर आता है और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर चीर फाड़ देता है। दूसरी तरफ औरत कमरे में खड़ी होती है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो जल्दी से नीचे जाती है और बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही होती है, लेकिन जो सुबह कील सीधा हो गया था, औरत का पाँव सीधा उस कील के ऊपर लगता है और कील उसके पाँव में धंस जाता है। वो अपना पाँव वहाँ से निकालती है और वहाँ पर एक लीवर लगा होता है जिसको नीचे कर देती है, जिसकी वजह से फार्म के इर्द गिर्द लगी हुई सारी लाइटें सुरह रंग में जलना शुरू हो जाती हैं। इतने में लड़का और आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और लाइटों को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। घर में शोर होने की वजह से वो क्रिएचर भी घर में आ चुके होते हैं। एक क्रिएचर बेसमेंट में जाता है तो वो औरत एक अलार्म क्लॉक की मदद से उसका ध्यान बटाती है और जल्दी से ऊपर जाती है और बाथरूम के बाथ टब में बैठ जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी बच्चे को लाइट पकड़ाता है और उसे इशारा करता है कि तुम दूसरी जगह पर जाओ और मैं घर जाता हूँ। और आदमी घर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और बच्चा दूसरी तरफ चला जाता है। वो औरत बाथटब में बैठी होती है तो क्रिएचर वहाँ बाथरूम में पहुँचने ही वाला होता है कि इतने में दूसरी तरफ बच्चा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे आदमी ने बोला था और वहाँ जाकर एक रस्सी को आग लगाता है, जिसकी वजह से फायर क्रैकर्स जलना शुरू हो जाते हैं और बहुत शोर होता है। और उस शोर की वजह से वो क्रिएचर घर से निकलकर शोर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके बाद आदमी घर पहुंच जाता है और वह बाथरूम में जाता है और औरत और बच्चे को लेकर नीचे आ जाता है। फिर उन्होंने फर्श में एक साउंड प्रूफ कमरा बनाया था, उसमें औरत और बच्चे को ले जाता है। बच्चे की रोने की आवाज़ से क्रिएचर वहां पर दोबारा आ जाते हैं। आदमी जल्दी से बच्चे के मुंह पर मास्क लगाता है और उसको डब्बे में बंद कर देता है। फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनकर वो लड़की घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जब वो लड़की घर के सामने वाले खेतों तक पहुंच जाती है तो वो वहीं रुक जाती है। इतने में एक क्रिएचर पीछे से आता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसकी हेयरिंग एड मशीन में से एक हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उस लड़की और उस क्रिएचर दोनों के सर में बहुत दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। वो घर की तरफ बढ़ रही होती है कि उसे एक फ्लैश लाइट नज़र आती है, जिसको उठाने के लिए वो जाती है तो उसे वहाँ पर वो लड़का भी नज़र आता है। वो दोनों वहाँ पर बनी एक छोटी सी जगह में ही छुप जाते हैं। इसके बाद हम आदमी और औरत को देखते हैं, वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। इसके बाद आदमी कहता है मैं बच्चों को ढूंढने जा रहा हूँ और वो घर से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ लड़का और लड़की लोहे के एक ऊंचे ड्रम के ऊपर चढ़े होते हैं जिसमें अनाज भरा हुआ था। वो दोनों आग जलाकर घर की तरफ सिग्नल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से आग बुझ जाती है। तो लड़की कहती है कि मैं नीचे जाती हूँ और घर में जाकर देखूंगी कि कोई जिंदा है या नहीं, जिस पर लड़का उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो उस ड्रम के अंदर गिर जाता है। उस ड्रम के अंदर मिठाई भरी हुई थी। ड्रम का एक दरवाज़ा भी टूटकर उस ड्रम में गिर जाता है। लड़की लड़के को बचाने के लिए उस ड्रम के अंदर छलांग लगाती है। इतने में शोर की वजह से वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और क्रिएचर को देखकर आदमी को भी पता चल जाता है कि वो दोनों वहाँ पर हैं, तो वो भी उसी जानिब दौड़ना शुरू कर देता है। आदमी के पहुँचने से पहले ही वो क्रिएचर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उस लड़की की हेयरिंग एड की हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ की वजह से दोबारा उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है और क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। इतने में आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बच्चे दोनों अंदर से निकलते हैं और आदमी के गले लगते हैं। इतने में उन्हें क्रिएचर की दोबारा आवाज़ आती है तो आदमी उन दोनों को इशारा करता है कि तुम दोनों जाकर ट्रक में छुप जाओ। लड़की ट्रक के नीचे छुप जाती है और लड़का ट्रक के अंदर चला जाता है। आदमी वहाँ पर पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लगे हुए एक फ्रेम के ऊपर क्रिएचर बैठा होता है। आदमी के हमला करने से पहले ही क्रिएचर उसको पंजा मारता है, जिसको देखकर वो लड़का जोर से चिल्लाता है और क्रिएचर जल्दी से दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ जाता है। अब लड़की भी ट्रक के अंदर आ चुकी थी। क्रिएचर ट्रक की तरफ बढ़ता है और ट्रक को तोड़ने की कोशिश करता है। आदमी जख्मी होता है और वह जख्मी हालत में ज़मीन से उठता है। लड़की आदमी की तरफ ही देख रही होती है। आदमी उसको इशारा करके कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है
और ये कहकर वो उसको इशारा करता है कि तुम दोनों को भागना होगा, और वो ज़ोर से चिल्लाता है तो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इतने में लड़का ट्रक की हैंड ब्रेक नीचे कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक घर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। घर के आगे जाकर ट्रक रुक जाता है और वो दोनों बच्चे निकल आते हैं। इतने में वो औरत भी घर से बाहर आ चुकी थी और उसके हाथ में बंदूक थी। वो दोनों बच्चों को गले लगाती है और उनको घर के अंदर ले आती है। अब सब लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो नया बच्चा पैदा हुआ था उसको वो दोनों बच्चों से मिलवाती है। उस बेसमेंट में एक ख़राब टीवी चल रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और वो बेसमेंट में नीचे उतर आता है और वो टीवी को तोड़ देता है। लेकिन क्रिएचर के वहाँ पर होने की वजह से लड़की की हेयरिंग एड में से हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ दोबारा आना शुरू हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस हेयरिंग एड की वजह से ही क्रिएचर के सर में दर्द हो रही है। वो अपनी हेयरिंग एड उतारती है और वहाँ पर एक पड़े हुए माइक्रोफोन के साथ लगाती है, जिसकी वजह से आवाज़ और ऊंची हो जाती है और क्रिएचर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो एक रैक के साथ लग के नीचे गिर जाता है। तो लड़की और औरत को लगता है कि क्रिएचर मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता। वो उठकर उन पर हमला करने लगता है तो औरत के हाथ में जो बंदूक थी उससे वो उस क्रिएचर को शूट कर देती है। इसके बाद औरत और लड़की एक दूसरे की तरफ देखती हैं और वो उन क्रिएचर्स को मारने के लिए तैयार थीं। तो लड़की उस स्पीकर की आवाज़ और ज़्यादा फुल कर देती है और औरत गन को दोबारा लोड करती है और इसी पर मूवी का एंड हो जाता है।